हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर से उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। और ये हमारा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए ये क्वेश्चन है क्या, हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आपको इसमें प्रूफ करना है जो √5 है ना वो इरेशनल नंबर है। इससे पहले वीडियोज़ में हम √2 और √3 का है जो वो प्रूफ देख चुके हैं कि उनको कैसे प्रूफ किया जाए कि वो इरेशनल नंबर है। तो अगर आपको वो आता है तो देन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। आपको सेम करना है और उसमें मैंने आपको बता भी दिया है कि सेम कैसे करना है। तो सेम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें मानना पड़ेगा कि ये एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये एक क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ये हम पहले एज्यूम कर लेंगे, तो उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखिए इसको क्या करना है, लेट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर की जगह हम लिखेंगे रैशनल नंबर। लेट जो √5 है वो इज़ अ रैशनल नंबर, इज़ अ रैशनल नंबर। ये आपने मान लिया। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब a/b क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो a और b है ना वो को प्राइम इंटीजर्स है। तो मैंने उस वीडियो में भी बताया है कि a एंड b है वो को प्राइम इंटीजर्स है। अब को प्राइम क्या होता है, को प्राइम होता है जिसमें HCF होगा, मतलब जो दोनों नंबर्स होंगे वो केवल 1 से कैंसिल आउट होंगे और किसी से कैंसिल आउट नहीं होंगे। सो a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। तो ये केवल किससे होंगे, 1 से कैंसिल आउट होंगे, तो और किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, केवल 1 से। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो a जब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब b को जब आप मल्टीप्लाई करोगे √5 से तो a किसके बराबर हो जाएगा, √5b के बराबर हो जाएगा। तो a हो गया आपका √5b के बराबर। ठीक है, तो a हो गया √5b के इक्वल। तो ये है इक्वल का सिंबल, तो समझना है। ठीक है, साथ साथ में इतना हो गया। अब इसके बाद करेंगे हम SBS। SBS मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर किया। तो a का स्क्वेयर करोगे तो a², √5 का स्क्वेयर करोगे तो 5 और b का स्क्वेयर करोगे तो b²। ये हो गया आपका स्क्वेयर करने के पास दोनों तरफ। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई इधर हो रहा है ना b² का, तो 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो b² रहेगा। b क्या था हमारे पास, इंटीजर, उसका स्क्वायर आ रहा है। तो मतलब ये कब पॉसिबल है, जब a² 5 से डिविजिबल हो, ये तभी पॉसिबल है। या फिर आप ये बोल सकते हो इसका मतलब क्या हो गया, जो 5 है वो डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स a²। या आप ये भी लिख सकते हो कि a² इज डिविजिबल बाई 5। तो 5 डिवाइड्स a², इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो 5 है वो ऑल्सो डिवाइड्स, 5 ऑल्सो डिवाइड्स a, वो a को भी डिवाइड करेगा अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो अगर a² को डिवाइड कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है, तो हम a क्यों लिखें, हम a की जगह हम लिख लेते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 5c। लेट a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेट a इज इक्वल्स टू 5c, 5 की आप कुछ भी ले सकते हो। और वहाँ पे c क्या है, c भी अगेन कोई भी इंटीजर है, c इज एनी इंटीजर। c भी क्या है, वहाँ पे कोई भी एक इंटीजर है। अब जो आपने ये a इज इक्वल्स टू 5c माना है, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से क्या हो जाएगा, देखो a की जगह हमने 5 पुट किया, तो पहले यहाँ पे लिख लेना ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इन पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो देखो जब आप इसमें पुट कर रहे हो ना इक्वेशन 1 में, उससे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे a की जगह पुट किया 5c, तो ये हो गया 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b का स्क्वायर। इसका मतलब 5 का होल स्क्वायर 25 और c का होल स्क्वायर c² इज इक्वल टू 5b²। दूसरी तरफ ले जाओ 5 को, तो ये क्या हो जाएगा 25/5 c² इज इक्वल टू b²। तो कैंसिल आउट कर सकते हो, 5 1 जा 5 टाइम्स, तो ये हो गया 5c² इज इक्वल टू b²। अब देखो हमने जब पहले लिखा a² इज इक्वल टू 5b², देखो 5b के साथ मल्टीप्लाई में था b² के साथ,
तो हमने लिखा कि 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। सो इन द सेम वे 5 सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, जो 5 है वो डिवाइड करता है बी स्क्वायर को। अब बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो बी को भी डिवाइड करेगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप ये बोल सकते हो थ्योरम भी है। उसका प्रूफ आपको करना नहीं है, बस इम्पोर्टेंस याद रखनी है, यूज़ करना याद रखना है। तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स, जब 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी, तो बी को भी डिवाइड करेगा। अभी एक चीज़ समझिए यहाँ से, 5 डिवाइड कर रहा है ए को, 5 डिवाइड कर रहा है बी को, जबकि हमने क्या माना था, ये तो हमारे को प्राइम इंटीजर्स हैं, ये तो किसी से डिवाइड होने वाला था ही नहीं। लेकिन 5 तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी विच कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब जो हमने चीज़ मानी थी उसके अपोजिट में जा रहा है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। और ये हमने को प्राइम किस बेसिस पे माना था, ये हमने माना था कि ये को प्राइम कब होंगे, जब ये रैशनल नंबर है। तो ये इसको भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रैशनल नंबर तो नहीं है जब ये को प्राइम ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा इरैशनल नंबर है। हैंस √5 इज एन इरैशनल नंबर, तो ये हो गया हमारे पास इरैशनल नंबर का प्रूफ। तो तीनों √2, √3, √5 तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों एक जैसे हैं। तो अगर आपको एक आ गया तो आप बाकी भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। थैंक यू।